Praise the Lord everyone. सभी को जय मसीह की. Today's topic is going to be God's love. आज का विषय होगा परमेश्वर का प्यार. Again a few scripture reference and a few points. So the first point is that God's love is pure and real. परमेश्वर का प्यार शुद्ध और असली है. The second point is God's love is for everyone. परमेश्वर का प्यार सबके लिए है. The third point is that God's love is seen in His children. परमेश्वर का प्यार उनके बच्चों में दिखता है. It is through the way we conduct ourselves, the way we behave, how we let others know about God. It is through our life and the love. परमेश्वर का जो प्यार है हम जो उनके बच्चे हैं हमारे जीवन से दिखता है. हम जैसे लोगों को प्यार करते हैं, उनके साथ जैसे हम व्यवहार करते हैं, उस पे हमें प्रभु का प्यार दिखाना है. The fourth point is that God's love came with the life of Jesus. परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आया. The scripture reference for this is John chapter 3 verse 16, which reminds us and tells us that for God so loved the world that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Because God loved the world, He loves us so much that He wanted us to have eternal life, which could only be possible through the life of Jesus. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने हमसे, जगत से कितना ज़्यादा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा. And it says that क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उनने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. We need to understand that because of God's love, because of His nature is so real, it's so genuine that we need to understand that. परमेश्वर का जो प्यार इतना शुद्ध है और इतना प्यार से जो भरा हुआ है वो हम परमेश्वर के जीवन से हम देखते हैं. The last point is that God's love comes in different ways in our lives. परमेश्वर का प्यार अलग तरीक़ों से आता है हमारे जीवन में. For example, when people are waiting for a breakthrough or they are waiting for an answer, God always has the best plan for his children. So we need to understand that through the scripture of from Jeremiah 29 verse 11, we read that and it tells us that for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. God's promise is that He will always have the best for His children. यिर्मयाह 19:11. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. So His promises are that whatever we keep before Him, through our prayers, हम जो भी परमेश्वर के सामने दुआओं में रख के हम उनके सामने जो पेश करते हैं, हम रखते हैं, we need to understand that He has a better plan. His timings are always best and
वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कैन थिंक ऑफ. हमारा जीवन का जो हम लोग जो प्लान या फिर जो हमारे दिल में जो होती हैं, जो हम दुआ में जब प्रभु को लेकर आते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्रभु परमेश्वर, उनके लिए हमारा जीवन इतना अच्छा है, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ बेस्ट होती है हमारे जीवन के लिए, जो हम भी कभी सोच नहीं सकते. उनके लिए अगर हमने कुछ मांगा है, छोटा सा भी अगर कुछ चीज़ हो, वो हमें बहुत सारा देते हैं. इवन इफ़ वी आस्क फॉर अ वेरी लिटिल थिंग, अ वेरी स्मॉल थिंग, when he sees us, it comes in abundance, and that is his love for us. That is how he cares for his children. So the question comes that are we ready, and are we in that area of our lives to accept and to know God's love and to welcome it in our life throughout, so that we can taste God's love. हम ताकि परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सके, अपने ज़ुबान में ले सके और ये जाने कि कितना अच्छा है उनका प्यार. हम उसके लिए क्या तैयार हैं कि हम उनका जो प्यार है वो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं अब अपने जीवन में. सो आई होप दिस वॉज एन एनकरेजमेंट फॉर एवरीवन. मैं आशा करती हूँ ये सबके लिए एक आशीष का कारण हुआ, और आई होप दैट द वर्सेस ऑल्सो वुड स्पीक टू यू, वुड गाइड यू. मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का जो वचन है वो आपसे बातचीत कर सके, आपसे ऐसा कुछ देखने को मिले, उनके प्यार को देखने को मिले. एंड बी ब्लेस्ड. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. सभी को जय मसीह की.